जेडीए की तरफ से सबसे पहले तो ये आया कि हमने इस टेंडर को कैंसिल करवा दिया है और 20 जून को वो बोर्ड मीटिंग होती है। 18 जून को टेंडर फ्लोट हो चुका है और उस वक्त वीसी जेडीए उस मीटिंग को किसी और तरह से डिस्कस किया जाता है कि और कहा जाता है कि अगली बोर्ड मीटिंग में इसके बारे में बात करेंगे। तो वो सीधा सरकार इसको देखे कि किन परिस्थितियों में जेडीए ने एनएचआईडीसीएल को ये टेंडर प्रोसेस करने के लिए क्या समय में, जबकि समाज ये रो रहा है सही मायने में कि डेवलपमेंट का पेस स्लो है जेएंडके में, इसको तेज करना है। केंद्र सरकार उसके लिए अपना पूरा कोरोना का समय चल रहा है और ऊपर से जो पॉलिसीज तो बहुत बढ़िया बन के आ रही हैं रोज, नीचे ग्राउंड पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। हम स्लो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सरकार की जो नीयत है उसके पास ऐसा कौन सा ऑर्डर आ गया जिससे कि आपने ये टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया? आपके पास कौन से जमीन के पेपर आ गए? अगर आपको पहले जमीन के पेपर्स की जरूरत नहीं थी तो फिर आपने जमीन के नाम पर ये अपना टेंडरिंग प्रोसेस अबार्ट क्यों कर? नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले एनएचआईडीसीएल जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने एक टेंडर फ्लोट किया था कि वो पंचबख्तर मंदिर की लैंड पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। इसका जब पता वहाँ के जो पंचबख्तर मंदिर के जो केयर टेकर हैं सुरेश शर्मा जी, जब उनको पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनके विरोध के साथ यहाँ की जो जम्मू की जो और भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रोड पे आई और उन्होंने इसका विरोध किया। जब इसका विरोध हुआ तो एनएचआईडीसीएल द्वारा इस टेंडर को वापस ले लिया गया। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, आपका स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जब टेंडर फ्लोट हुआ तो कैसे सुरेश जी को इसके बारे में पता चला और इसके पीछे क्या सारी जो बात है वो क्या है? देखिए, एक तो मैं कार्याध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद का, तो प्रेसिडेंट नहीं हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे पोस्ट है। तो हमें तो इनके सुरेश जी के बताने पर ही पता चला कि क्योंकि सुरेश जी कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर और केयर टेकर हैं उस मंदिर के, तो उन्होंने टेलीफोन करके बताया कि इस तरह से हमारी ज़मीन के ऊपर कोई पार्किंग बनाने का प्रोजेक्ट जेडीए और बाकी संस्थाओं ने मिलकर के किसी पीएसयू के साथ मिलकर ये प्रपोज किया है और हमारी इस तरह से इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सहमति नहीं ली गई है। तो ये अनुचित है और इस विषय को लेकर के जैसा उन्होंने बताया कि हमने कोर्ट में भी एक अर्जी दी है इसको रोकने के लिए और आप हमारी इसमें मदद करें। जब उन्होंने बताया तो फिर हमने उस बात को समझा और उस विषय को लेकर के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जेडीए और एनएचआईडीसीएल तीनों संस्थाओं से बातचीत करनी शुरू की, तीनों को रिप्रेजेंट किया उनके बिहाफ पे। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो मौखिक तौर पर भी और उसके बाद 1-2 दिन के बाद लिखित तौर पर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो उनकी इस लैंड के साथ कोई वाबस्तगी है, ना ही वो उसके ओनर्स हैं, और उन्होंने थोड़ी हैरानी जाहिर की। जेडीए की तरफ से सबसे पहले तो ये आया कि हमने इस टेंडर को कैंसिल करवा दिया और एनएचआईडीसीएल की तरफ से एक लेटर जेडीए को लिखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको टेंडरिंग प्रोसेस को टेम्परेरी रोक रहे हैं जब तक कि लैंड की ओनरशिप का विषय जो है वो सेटल नहीं हो जाता। उसके बाद जेडी की तरफ से एक और क्लैरिफिकेशन आई जिसमें ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का था और जब तक ये, और उसके बाद हमने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को कहा है कि इसकी ओनरशिप के बारे में क्लैरिटी लाइए ताकि इसको आगे ले जाया जा सके। सर, मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा। अभी जो डीसी जम्मू है जो कि सीईओ हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, उन्होंने भी एक लेटर निकाली थी और उन्होंने बोला था कि हमारी बोर्ड मीटिंग हुई नहीं, तो उससे 2 दिन पहले ही इन्होंने टेंडर कैसे निकाल दिया? तो उसके लिए उन्होंने जेडीए के जो चेयरमैन है उनसे भी क्लैरिफिकेशन मांगी। जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की चिट्ठी है जिसमें बहैसियत उन्होंने अपने आप को एज सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तौर पे जो उस बोर्ड मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में लिखा है, वो अपने आप में एक इस तरह का रिवीलिंग डॉक्यूमेंट है
कि अगर 20 जून को वो बोर्ड मीटिंग होती है, 18 जून को टेंडर फ्लोट हो चुका है और उस वक्त वीसी जेडीए उस मीटिंग में शामिल हैं और वो ये नहीं बताती हैं कि ये टेंडरिंग प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है और मीटिंग में उस विषय को किसी और तरह से डिस्कस किया जाता है कि और कहा जाता है कि अगली बोर्ड मीटिंग में इसके बारे में बात करेंगे, तो वो सीधा सीधा इशारा करता है कि कोई ना कोई जो ऐसा उसमें एंगल है जो कि शक के घेरे में आता है, जो संदेह के घेरे में आता है और उस चीज को प्रूव करना अब बहुत जरूरी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर की चिट्ठी जो वीसी जेडीए को गई है वो अपने आप में सारी चीज को स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया गया, उस बोर्ड की मीटिंग में भी छुपाया गया और उसके बाद समाज से भी छुपाया गया। पहले जबकि ना तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सहमति थी, ना ही मंदिर की अथॉरिटीज की, केयर टेकर्स की सहमति थी, तो कैसे उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है और वो एट देयर ओन उनकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जेएनके में इस तरह या किसी भी जगह पे किसी लैंड का टेंडर फ्लोट करने के लिए, तो उनको किसी ना किसी ने ऑथोराइज किया। अगर जेडीए ने ऑथोराइज किया तो किस बिना पर ऑथोराइज कर दिया जबकि लैंड की ओनरशिप उनके पास थी नहीं। और इसके साथ साथ मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर यही काम किसी प्राइवेट पार्टी ने किसी दूसरी प्राइवेट पार्टी की लैंड पर किया होता, या पांच बख्तर मंदिर की पार्किंग का ये प्रोजेक्ट NHIDCL और जेडीए और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय किसी प्राइवेट एबीसी एंड कंपनी ने इस तरह का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया होता कि हाँ जी हम एक सब कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो अभी तक उसको अरेस्ट करके तो कोर्ट में कार्रवाई चल रही होगी कि कैसे ये प्राइवेट आदमी किसी दूसरी की जगह पे इंक्रोच कर रहा है। तो इस केस में प्रशासन ने एक चुप्पी साधी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको देखे कि किन परिस्थितियों में जेडीए ने NHIDCL को ये टेंडर प्रोसेस करने के लिए कह दिया जबकि उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं थी। किन परिस्थितियों में NHIDCL भी कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो भी कोई काम करने से पहले 10 चीजें देखता होगा, उसका कोई प्रोसीजर होगा। और उस समय में जबकि समाज ये रो रहा है सही मायने में कि डेवलपमेंट का पेस स्लो है जेएनके में, इसको तेज करना है, केंद्र सरकार उसके लिए अपना पूरा भरसक प्रयास कर रही है। कोरोना का समय चल रहा है और ऊपर से जो पॉलिसीज तो बहुत बढ़िया बन के आ रही हैं रोज, नीचे ग्राउंड पे उनकी इंप्लीमेंटेशन स्लो है। हम स्लो इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सरकार की जो नीयत है उस पर संदेह नहीं कर रहे, सरकार की नीयत है तेजी से काम हो, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नीचे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस इंप्लीमेंटेशन को तेज करने की हम दुहाई दे रही हैं और एक इलेजिटिमेट काम बड़ी तेजी से हो जाता है और वो भी फॉर्मेलिटियां पूरी किए बगैर, उस लैंड ओनर को पूछे बगैर। जो लेजिटिमेट काम है उनमें डिले हो रहा है। आप जेडीए की अगर बात करें तो जेडीए में कौन सा काम है जो टाइम पे हो रहा है? जेडीए के जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं, जितनी कॉलोनीज जेडीए के अंदर हैं, वहां पर इतना मतलब वर्ककल्चर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो फिर इस काम में इतनी तेजी क्यों दिखाई गई, ये एक सबसे ज्यादा सोचने का विषय है। तो सर अब बीएचपी आने वाले टाइम में क्या कोई थारो प्रूफ चाहेगा इस विषय के बारे में? देखिए, थारो प्रूफ तो हम चाहते ही हैं। हमने NHIDCL को लिखा है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आपके पास ऐसा कौन सा ऑर्डर आ गया जिससे कि आपने ये टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया? आपके पास कौन से जमीन के पेपर आ गए? अगर आपको पहले जमीन के पेपर्स की जरूरत नहीं थी तो फिर आपने जमीन के नाम पर ये अपना टेंडरिंग प्रोसेस अबार्ट क्यों कर दिया? हैरानी की बात है कि NHIDCL ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को मेल लिखी है और मैं आपको उसकी कॉपी भी दे दूंगा इस इंटरव्यू के बाद, और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हम उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट मंदिर के जो केयर टेकर हैं उनको कहा है कि विषय उनका है, आप डिमांड करिए कि इस पर एक पूरी तफ्तीश हो। और उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी दी हुई है, कोर्ट में भी केस है। तो मुझे लगता है कि ये सच जो है सामने आएगा और इसके कल्प्रिट्स भी सामने आएंगे। सर आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे जितनी भी रिलीजियस बॉडीज हैं, मंदिर हैं, उनकी एक प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टीज की, सो डैट कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो?
और कुछ सर यहाँ पे कुछ ऐसा कोई एक बॉडी होनी चाहिए कुछ लोगों की जिसमें कि सारे बुद्धिजीवी हों, इंटेलेक्चुअल लोग हों, कुछ रिलीजियस लोग हों, जिनकी एक बॉडी हो, और वो बॉडी जो है ये जो रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनका वो प्रॉपर देख रेख करें। देखिए, ये जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं या कोई और धार्मिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी होने के नाते हम कभी भी उनके जो व्यक्तिगत मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं हम उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे, क्योंकि बहुत से जो धार्मिक संस्थान हैं, जैसे पंचबख्तर मंदिर ही है, वो कोर्ट द्वारा नियंत्रित एक जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इस तरह बाकी भी मंदिर जो हैं, कुछ ट्रस्ट, कोई संस्थाएं, कोई दशनामी अखाड़े, कोई जूना अखाड़ा, हर साधु समाज का अपना एक व्यवस्था का सिस्टम है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। किसी को किसी वक्त कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे ये दिक्कत आ गई, उस वक्त एज बीएचपी हम इंटरवीन करते हैं उनकी सपोर्ट के लिए। हम कभी भी उनकी मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं देते, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही तो अपने आप को दुरुस्त भी करें, और जहां कहीं उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम ज़रूर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट में इंटरफियर करना वो बीएचपी का काम नहीं है। दूसरी बात, ये जो हिंदू तीर्थ स्थान हैं, कुछ अपवादों को हम छोड़ दें, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हैं, कुछ हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से समाज चला रहा है समाज ही चलाए। सरकार की तरफ से जहां इनको ज़रूरत है वो सहयोग दिया जाए, सरकार इनको चलाने में इंटरफियर ना करे, और सरकारी प्रतिनिधि इन धार्मिक कार्यकलापों में ना घुसे, क्योंकि धार्मिक जो मंदिर हैं उनकी अपनी परंपराएं हैं चलने की। सरकारी अफसर उस परंपरा को नहीं जानता, कोई वैष्णवी संप्रदाय का है, कोई जूना अखाड़े का है, कोई और संप्रदाय का है, तो उन अलग अलग विभिन्न मत परंपराएं हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, तो वो कस्टम्स जिंदा रहने चाहिए। उन कस्टम्स को हम बाबूगिरी में नहीं ला सकते हैं। तो इस करके सरकारी बीच में दखल होना या सरकारी नियंत्रण होना, उसके हम खिलाफ हैं। मंदिरों का अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद है, वो रहना चाहिए। जो साधु संत उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो करें। उनको व्यवस्था में कहीं कोई कमी पेशी आती है, कोई समाज की सहायता की ज़रूरत है, हमारी सहायता की ज़रूरत है, हम उस सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं में इस तरह की चेंज लाना कि उन व्यवस्थाओं में बाहर के लोग शामिल हो जाएं, उसके हम पक्षधर नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी, जिनका ये कहना था कि रिलीजियस जो बॉडीज़ हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।